हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान 342। आज की इस वीडियो में मैं एसबीआई के एक ऐसे ज़बरदस्त प्लान के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप केवल 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद बहुत बड़ा फंड तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह स्कीम एसबीआई म्यूचुअल फंड का एसबीआई कांट्रा फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है। यह फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से अब तक लगभग 20% ईयरली का रिटर्न दे चुका है। यह जानकारी एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ली गई है। यह फंड 1999 में लॉन्च्ड हुआ था, यानी कि 1999 से 2024 तक टोटल 25 साल पूरे हो चुके हैं और तब से अब तक यह अपने निवेशकों को लगभग 20% ईयरली का रिटर्न बनाकर दे चुका है और एसबीआई स्मॉल कैप के बाद सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एसबीआई का यह दूसरा फंड है। दोस्तों, पास्ट में मिलने वाले रिटर्न की हम फ्यूचर से तुलना नहीं कर सकते हैं। संभवतः फ्यूचर में रिटर्न कम हो सकते हैं या इससे ज़्यादा भी मिल सकते हैं। आपको अगर अपनी कैपिटल बढ़ाना है और मार्केट की जानकारी नहीं है तो आपके लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का सबसे बढ़िया जरिया है। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने पैसों को बढ़ाना भी चाहते हैं और किसी भी प्रकार का रिस्क भी नहीं लेना चाहते हैं और इसी डर की वजह से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से कतराते भी हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आप सभी से एक छोटा सा सुझाव है। अगर आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके एक टाइम पीरियड के बाद 2,74,00,000 रुपये बनाने का मौका मिले तो शायद आप ऐसा रिस्क ज़रूर लेना चाहेंगे, क्योंकि आज के समय में हम में से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 50,000 रुपये, 1,00,000 रुपये या फिर इससे भी ज़्यादा का अमाउंट हम कई ऐसी जगहों पर खर्च कर देते हैं या किसी ऐसी जगहों पर उधार दे देते हैं जहां से पैसे वापस मिलना बहुत मुश्किल होता है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो ऐसी कंडीशन को फेस कर चुके हैं, तो वो भी एक तरीके का रिस्क है और वहाँ पर आपके पैसे जा चुके हैं और वापस आने का कोई चांस नहीं है। तो एक तरह से हम कहीं ना कहीं लॉस ही कर रहे हैं। तो क्यों ना हम अपने पैसों को कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करके भूल जाएं जहाँ से एक उम्मीद रहेगी कि 50,000 रुपये लगाकर एक टाइम पीरियड के बाद एक बड़ा फंड बन सकता है। तो आपको अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा फंड बनाना है, तो आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा। और म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है कि आप जो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं वह पूर्णतया जीरो हो जाएगा। लॉन्ग टर्म में म्यूचुअल फंड में औसतन 15 से 20% का रिटर्न देखने को मिल रहा है और ऐसा मैं नहीं बता रहा हूँ। आप कंपनी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत सारे म्यूचुअल फंड एप्लीकेशंस हैं जहां पर आप म्यूचुअल फंड के रैंकिंग को चेक कर सकते हैं। जैसे कि एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड ने लास्ट ईयर में लगभग 45% का रिटर्न्स दिया है। लास्ट 3 ईयर में लगभग 27.5% का रिटर्न्स दिया है और लास्ट 5 ईयर्स में 26% का रिटर्न्स अपने निवेशकों को दिया है। यदि हम बात करें कि जब से यह फंड जारी हुआ है तब से इसने लगभग 20% का रिटर्न दिया है, यानी कि यदि 1999 में किसी ने इस फंड में 1,00,000 रुपये इन्वेस्ट करके छोड़ दिया होता तो आज 25 वर्षों के बाद 95,39,622 रुपये का बहुत बड़ा फंड बन गया होता। यानी कि सिर्फ 1,00,000 रुपये लगाकर 95,39,622 रुपये का फंड बनता, जो कि कंपैरिजन टू इन्वेस्टमेंट एक बहुत बड़ा फंड होता है। म्यूचुअल फंड मार्केट टाइम टू टाइम ग्रो हो रही है। अगर आप यह सोच रहे हैं कि आप लेट हो चुके हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मार्केट कभी भी बंद नहीं होने वाली है। जिस हिसाब से हमारे देश की इकोनॉमी ग्रो कर रही है उसी हिसाब से हमारा पैसा भी ग्रो होता रहेगा। इस फंड की जो करंट एनएवी है वह 25 जुलाई 2024 को 417 रुपये 64 पैसे की है। इस फंड का जो करंट फंड साइज है यानी कि AUM है वह 30,520.42 करोड़ रुपए है। इस फंड में जो एक्सपेंस रेशियो है वह 0.61% है। एक्सपेंस रेशियो के बारे में जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको बताता हूँ कि जो म्यूचुअल फंड में हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं
कंपनी उन पैसों को मैनेज करती है जिसके लिए फंड मैनेजर रखती है। म्यूचुअल फंड मैनेज करने का जो चार्ज होता है वह कंपनी हमसे चार्ज करती है, जो कि 0.61% का है। इस स्कीम से यदि आप अपने फंड को 1 साल से पहले निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। यदि आप 1 साल बाद फंड विड्रा करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का एग्जिट लोड नहीं देना पड़ेगा। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 500 रुपये पर मंथ से शुरू कर सकते हैं। यदि लमसम इन्वेस्टमेंट करना है तो मिनिमम 5,000 रुपये से लमसम इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। टैक्स की बात करें तो 10% का टैक्स लगेगा, जो कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स होगा। अगर 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट है तो उसके ऊपर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, जो कि 10% का रहेगा। अगर फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। जो पहले फंड मैनेजर हैं वह मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन हैं, जो कि मई 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। जो दूसरे फंड मैनेजर हैं वह मिस्टर प्रदीप केशवन हैं, जो कि दिसंबर 2023 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, जो फंड मैनेजर होते हैं वह वेल क्वालिफाइड होते हैं। वह अपने एनालिसिस के बेस पर हमारे फंड को अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। अगर इस फंड के टॉप होल्डिंग्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड का पैसा किस किस कंपनीज में इन्वेस्ट किया जा रहा है, तो वह टॉप होल्डिंग्स / इन्वेस्टमेंट्स निम्नलिखित हैं। निफ्टी बैंक में 5.93% की इन्वेस्टमेंट है। HDFC बैंक में 3.19% की इन्वेस्टमेंट है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 2.79% की इन्वेस्टमेंट है। गेल इंडिया में 2.76% की इन्वेस्टमेंट है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में 2.41% की इन्वेस्टमेंट है। ONGC में 2.07% की इन्वेस्टमेंट है। ICICI बैंक में 2.0% की इन्वेस्टमेंट है। तो होल्डिंग वाइज देखा जाए तो काफ़ी अच्छे होल्डिंग्स है। तो जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसों को काफ़ी अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाइड किया जा रहा है। अगर सेक्टर वाइज देखा जाए तो 25% फाइनेंस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट है, 17.2% एनर्जी सेक्टर में होल्डिंग्स हैं, अदर्स में 16.6% की होल्डिंग्स है, हेल्थ केयर में 8.0% की होल्डिंग है, मेटल एंड माइनिंग में 7.9% की होल्डिंग है और ऑटोमोबाइल में 7.2% की होल्डिंग्स है। तो ये कंपनियां जब ग्रो करेंगी तो ऑटोमेटिकली हमारा पैसा भी ग्रो करेगा। अब हम एक म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से यह समझने की कोशिश करते हैं कि अगर आप इस स्कीम में 50,000 रुपये एक बार लगाकर छोड़ देते हैं तो कितने टाइम पीरियड के बाद 2,74,00,000 रुपये की वैल्यू बन सकती है। और ऐसा भी नहीं है कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करना है। मैं 50,000 रुपये का एक बेसिक कैलकुलेशन बता रहा हूं। यदि आपके पास फंड है तो आप 1 लाख रुपये, 2 लाख रुपये, 3 लाख रुपये, 10 लाख रुपये, जितना भी अमाउंट आप इस स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं वह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास 50,000 रुपये भी नहीं हैं तो आप 20,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, 10,000 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं। जितनी आपकी इन्वेस्ट करने की कैपेसिटी है आप उस हिसाब से प्लानिंग करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लंपसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं तो आप SIP के द्वारा अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को शुरू कर सकते हैं। तो अभी के लिए यदि हम लंपसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मान लीजिए हम 50,000 रुपये एक बार जमा करते हैं तो एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे कि इस फंड ने लगभग 20% पास्ट में रिटर्न्स दिया है, तो आने वाले टाइम पर कंपनी सेम परफॉर्म करती है और लगभग 20% का एन एवरेज रिटर्न निकाल कर देती है और हम इस फंड में लगातार 20 साल तक बने रहते हैं तो 50,000 रुपये लगाकर लगभग 20% ईयरली इंटरेस्ट रेट के साथ हमारा एस्टीमेटेड रिटर्न 18,66,880 रुपये का बन जाएगा। 50,000 रुपये जो हमारा इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके आधार पर अगर मैं कैलकुलेशन बताऊं तो फाइनल वैल्यू 19,16,880 रुपये की बनेगी। अगर इसी फंड में हम 25 साल तक के लिए कंटिन्यू बने रहते हैं तो 25 साल बाद हमारा एस्टीमेटेड रिटर्न
47,19,811 रुपये बन जाएगा और हमारे इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 47,69,811 रुपये की फाइनल वैल्यू बनेगी। अब चूंकि हम 50,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमें अपनी कैपिटल को ज़्यादा ग्रो करना है, तो हमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना होगा। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आते हैं कि 30 साल 35 साल कौन होल्ड करेगा। तो अगर आप 30 साल 35 साल होल्ड नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए अच्छा है, आप अपनी कैपिटल को बड़ा करिए और 5 लाख 10 लाख इन्वेस्ट करिए और 15 से 20 साल तक के लिए इन्वेस्ट करिए। इतने समय में आपका अच्छा खासा फंड बन जाएगा। ये वीडियो मोस्टली उनके लिए है जो लोग बहुत मुश्किल से रुपए बचा पाते हैं, जो कम पैसे इन्वेस्ट करके लॉन्ग टाइम में बड़ा कैपिटल बनाना चाहते हैं। उनके लिए यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अगर कोई इस फंड में 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 30 साल तक कंटिन्यू बना रहता है तो सेम इंटरेस्ट रेट के साथ जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 1,18,18,816 रुपये होगा। इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी वह 1,18,68,816 रुपये होगी। अब हम बात करते हैं 2,74,00,000 रुपये के लिए हमें कितने साल तक इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो जहां हमें 30 साल में 1,18,18,816 रुपये मिल रहे थे, तो सिर्फ 4.6 साल तक इस फंड में हम और बने रहते हैं, यानी कि 30 साल की जगह 34.6 साल तक हम इस फंड में इन्वेस्टेड रहते हैं। तो 34.6 साल में जो एस्टीमेटेड रिटर्न्स मिलेगा वह 2,74,06,243 रुपये होगा। अगर इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ फाइनल वैल्यू की बात करें तो 2,74,56,243 रुपये होगी। ये पावर है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का। जितने लंबे समय तक के लिए आप म्यूचुअल फंड में बने रहेंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको मिलेगा और आपका पैसा उतनी ही तेज़ी से ग्रो करता जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि 50,000 रुपये की क्या पावर है। यदि यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय।